गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जो इसके साथ बिल्कुल लिंक करेगा, और वो टॉपिक था कोई भी करंट लूप है, कोई भी एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करना सिखाया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाला था, दैट इज द m इज इक्वल टू आई ए इज द एरिया वेक्टर। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आप जरूर देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है, और हर सेशन में लगभग इसकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। हम ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, हम प्रीवियस ही चीज़ें इसमें यूज करने वाले हैं जो आप पढ़ चुके हो +1 में, या आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट यूज होगा, और वो फिजिक्स का भी है कंसेप्ट जो कि आप 8th यूनिट में पढ़ोगे, एटम और न्यूक्लियाई में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम केस लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, ये एक एटम लिया है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, कंप्लीट एक एटम है, ये बीच में एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करने लग रहा है v स्पीड से। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ए इलेक्ट्रॉन विद रेडियस r से मूव करने लग रहा है लाइक दिस। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन को एज योर चॉइस, मर्जी है, किसी भी तरीके का फ्लो करवा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जरा ये देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और v वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। तो अलोंग सर्कुलर पाथ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट कर रखा होगा, +1 में भी आपने किया होगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा डायग्राम था। अब देखिए जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो करंट किधर से किधर मूव करेगा। सिंपल सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल, जब देखिए करंट कब बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, जनरेट करंट। तो वही चीज है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, दैट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। वी नो दैट अ करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, I is equal to what is the charge of an electron, that is E, and time t। तो यहां से मैं t की वैल्यू निकालने वाला हूं। अब सबसे पहले तो ये बताइए t का मतलब क्या है। t इज द टाइम पीरियड, कितना समय इलेक्ट्रॉन ने लिया है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर एक चक्कर यहीं पे पूरा किया, दैट इज 2πr अपॉन स्पीड कितनी है v। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन अबव इक्वेशन, देयरफॉर I इज इक्वल टू e अपॉन 2πr अपॉन v, दैट इज ev अपॉन 2πr। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई करंट, ए इज द एरिया वेक्टर। आई आ चुका है हमारे पास, और एरिया आपको मालूम है सर्कुलर पाथ है, तो πr² इसका एरिया हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू की हेल्प से हम लीनियर डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं इजिली। तो चलिए फटाफट उसको सोल्व कर लेते हैं। यहीं से मैं कर देता हूं, एरिया ऑफ लूप दैट इज πr²। आई आ चुका है, एरिया आ चुका है, तो सिंपल सी बात है डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा। तो चलिए
ये कॉमन स्टेप था आपका, एक बेसिक स्टेप। अभी तक हमने क्या किया, देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए। m इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई थी, 2v अपॉन 2v ev अपॉन 2πr, और एरिया कितना आया था, पाई आर स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी आती है, EVR बाई 2, EVR बाई 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, हम लीनियर एंड डाइपोल मोमेंट निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ m। ये हम प्रीवियस दोनों वीडियोस में कर चुके हैं, हमने इसके न्यूमेरिकल्स के, वहां पे भी मैंने आपको सिखाया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे बढ़िया रूल क्या बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक में, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था। करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। ये करंट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल द फिंगर द मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल द फिंगर अराउंड द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव द डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ना, करंट इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, गलती मत करना, क्योंकि करंट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, कर्ल द फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ थंब गिव द डाइपोल मोमेंट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आती है इस, या इनवर्ड कह सकते हो आप। तो ये बताइए पहला स्टेप आपका यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं। ये था हमारा डाइपोल मोमेंट नॉर्मल जो हमने किया है। अब हमें इसमें एंगुलर मोमेंट का यूज करना है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अराउंड ए सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल स्टेप वाइज। एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय L and its formula is R into P, R into P, L is equal to mv, mv sin थीटा। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास चीज बता दी आपने। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा, R और mv के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। ध्यान से देखिए, R और P में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको आप ऐसे लिखिए ना, आर पी साइन थीटा। अब मैं आपको समझाता हूं कि आर और पी में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता यहां पर पहुंच गया, तो ये डायरेक्शन mv, अरे जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन उसके मोमेंटम की होगी, ठीक है। और रेडियस जो होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो रेडियस होता है उसकी डायरेक्शन अगर कहीं भी इस तरीके से यूज होती है, एरिया वेक्टर के रूप में, रेडियस वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर के रूप में यूज होती है, तो वहां पे किस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्या होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये होगा आर, आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, याद रखना डायरेक्शन, रेडियस यही रहेगा लेकिन रेडियस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है आर और पी में, 90 डिग्री का। तो यहाँ मैं 90 यूज कर देता हूँ, साइन 91 होता है, L इज इक्वल टू आर पी, और P की जगह क्या रख दूंगा मैं, mv। दिस इज आवर एंगुलर मोमेंट, दिस इज आवर एंगुलर मोमेंट। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। वो लीनियर, वो हमारा डाइपोल मोमेंट था, वो हो चुका है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। अब यहाँ पे देखिए आराम से, जो भी कंसेप्ट अगर समझ में ना आए तो प्लीज कंसल्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर इंटू पी था, मैंने खोल दिया इसको, क्रॉस प्रोडक्ट खोलते ही क्या आ जाएगा, आर पी साइन 90। एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जरा ये बताइए कि आर क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्रॉस प्रोडक्ट +1 आपने डिटेल में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो +1 के मेरी वीडियोस देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो उसमें मैं यूज करता हूं हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल नॉर्मल।
आर को पी की तरफ रोटेट कीजिए, आर को पी की तरफ रोटेट कीजिए, यहाँ पे स्क्रू रखिए और आर को पी की तरफ रोटेट कीजिए लाइक दिस, तो ये बाहर की तरफ आएगा। आर को पी की तरफ रोटेट कीजिए, पी की तरफ, तो ये बाहर की तरफ है, यानी ये इनवर्ड था तो ये क्या आ रहा है हमारा आउटवर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है दूसरा स्टेप। ठीक है, अब हमारे दोनों स्टेप हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं यूज करने जा रहा हूं इन दोनों से तीसरा स्टेप जो बनकर आएगा हमारा। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया, EVR/2। एंगुलर मोमेंटम कितना आया, MVR। इनके बारे में हमने बहुत सारी मेहनत की है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया है सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकी हम निकालते हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर डाइपोल मोमेंट। तो किस तरीके से आएगा, EVR/2 इंटू MVR, कैंसिल आउट कर देते हैं, VR से VR क्या आ जाएगा, E/2M। याद रखना ये मोड लिया है मैंने, पॉजिटिव वैल्यू आएगी मोड में। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं तो यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हो। क्यों माइनस आया, क्योंकि M की डायरेक्शन इनवर्ड है और L की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगा सकते हो, वरना यहीं छोड़ के आ सकते। अब इतना करने के बाद अब हमें यूज करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि एटम और न्यूक्लियाई यूनिट से आया है। आपने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है, हाइड्रोजन का ही होता है वो, उसी का ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। तो मैं सिंपल सी बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। बोर्स ने 4 पोस्टुलेट्स आपको दिए थे। एक में उसने न्यूक्लियस की डेफिनेशन दी थी, दूसरे में उसने स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, तीसरे में उसने फ्रीक्वेंसी कंडीशन लगाई थी, और एक और भी पोस्टुलेट थे इसके। चौथा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर गया तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे जब ये यूनिट करवाएंगे एटम और न्यूक्लियाई। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। बोर्स ने कौन सा पोस्टुलेट दिया था, बोर्स ने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n टाइम्स h/2 n मल्टीपल ऑफ h/2 पाई फैक्टर। ये उसने बोला था। ये वो कंडीशंस थी बोर की, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो ये क्या करवा दिया सर ने, ये तो रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एटम और न्यूक्लियाई में डिटेल से इसको हम डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसको बनाते, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या था, L इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई h/2 पाई फैक्टर। ये वो पोस्टुलेट था जो बोर्स ने दिया था। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34। क्लियर है ये सारी चीजें, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये रिजल्ट साफ तौर पे दिख रहा है आपको, इसी का मैं यूज करते हुए फाइनल रिजल्ट निकाल देता हूं। चलिए अब इसको लास्ट टच देते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, M/L इज इक्वल टू E/2M। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, M इज इक्वल टू E/2M मल्टीपल L। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर L की ये वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिए, तो M कितना आएगा, E/2M इंटू NH/2 पाई। तो ये हमारा आता है ENH/4πm। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क्स में ये पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, तो इतना यूज करने के बाद अब आता है हमारा, देखिए
अब मैं कंडीशन लगा देता हूं फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का ये रिजल्ट आ गया ई एन एच अपॉन 4πm, लेकिन अगर n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के केस में n इज इक्वल टू 1 ही होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ई एच अपॉन 4πm एंड दैट इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट। This minimum magnetic dipole moment is called Bohr's magneton. Bohr's magneton. इसीलिए इस टॉपिक को बोर्स मैग्नेटोन के नाम से भी जाना जाता है और इसी तरीके से एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट एक्सप्लेन द बोर्स मैग्नेटोन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए तो बोर्स की कंडीशन यहाँ पे हमने यूज की और उसको यूज करते हुए ये रिजल्ट हमने निकाला, बोर्स मैग्नेटोन यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ज़्यादा नहीं है, 3 स्टेप्स में ये खत्म किया हमने। एक बढ़िया डेरिवेशन आपके सामने आया है काफ़ी दिनों में। तो फर्स्ट स्टेप है मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है नॉर्मल तरीके से, फिर आपको एंगुलर मोमेंटम, फिर दोनों की रेशियो करवा के एक रिजल्ट बनाना है, दैट इज E/2m। फिर हमें बोर्स की कंडीशन को अप्लाई करते हुए उसमें यूज कर देना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।